नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की भेंट, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मसूरी बस दुर्घटना हादसे की जांच के आदेश, प्रशासन ने ड्राइवर के गुटखा खाने के दौरान हुआ एक्सीडेंट। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ा, 5 दिनों में प्रदेश में कोरोना के 76 नए मरीज मिले। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए बनाया गया था प्राधिकरण, 1 साल बीत जाने पर भी प्राधिकरण इनमें नहीं बना पाया कोई मानक। राहुल गांधी के ऊपर हरिद्वार में हुए मानहानि के मुकदमे के बाद कांग्रेस ने फिर से भाजपा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए बेबुनियादी मुकदमे कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज 1 अप्रैल है, यानी कि उत्तराखंड वासियों के लिए अमृतकाल शुरू हो चुका है। आज ही के दिन से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई दरें, यानी कि 13.25 की जो टैरिफ की नई दरें आई हैं, उस हिसाब से जनता की जेब में डाका डाला जाएगा। आज से पानी की नई दरें लागू होंगी, यानी कि पानी महंगा होगा और शराब आज से सस्ती होगी प्रदेश के अंदर। और रोडवेज यानी कि परिवहन का भी किराया महंगा कर दिया गया है, तो वो एक अलग से खर्चा। उसके अलावा खाद्यान्न महंगा, गैस सिलेंडर महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि सुनहरा काल शुरू हो चुका है। अच्छे दिन आ चुके हैं और पंजाब का अनुसरण करते करते अब उत्तराखंड को भी नशे में डुबाने की पूरी इस सरकार की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहयोग देने पर आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव से प्रभावितों के चल रहे राहत और विस्थापन कार्यों से अवगत कराया। मसूरी बस दुर्घटना हादसे की जांच के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं। दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी जाएगी। वहीं घायल लोगों का कहना है कि बस चालक नशे में था और लगातार बस में चल रहे गानों पर झूम रहा था, और सबसे बड़ी बात कि मुंह में गुटखा डालते समय बस खाई में जा गिरी। गरुड़ क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र भतड़िया में स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में विद्यालय का दूसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहाँ खंड शिक्षा अधिकारी, प्रदेश महामंत्री ललित फरसवाण सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे। आज राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में जो भतेड़िया में एनुअल फंक्शन है, और साथ साथ में इस समय हम लोग वर्तमान में 1 से 15 अप्रैल तक प्रवेशोत्सव भी मना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो एनुअल फंक्शंस हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक आई है, ये एक अच्छा अवसर है कि हम लोग लोगों पर, समाज के बीच में अपने शिक्षा विभाग का एक ट्रस्ट पुनः उनमें स्थापित कर सकें, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यालयों में एडमिशन दें। तो इस वार्षिकोत्सव में जो है यहाँ की टीम, प्रधानाध्यापक और पूरी समस्त टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, और विभिन्न प्रकार के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों की भीड़ है या लोग देखने आए हैं, उससे निश्चित तौर पर हम एक अच्छा मैसेज जो है अपने समाज को दे पाएंगे कि उनको हमें पुनः जो है सरकारी स्कूल्स पे जो है ट्रस्ट करना है और यहाँ पर अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना है। सर्वप्रथम मैं पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दूरस्थ विद्यालयों में आपने अपने चैनल के लिए आप यहाँ पर पहुँचे, इसलिए समस्त क्षेत्रीय जनता आपका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। महोदय, वार्षिकोत्सव यह विद्यालय का दूसरा वार्षिकोत्सव है। इस वार्षिकोत्सव को लोग कौतिक के नाम से जानते हैं। इसमें समस्त क्षेत्रीय जनता जुड़ती है, विद्यालय के बच्चे, गाँव के बच्चे, ग्रामीण महिलाएँ और पुरुष सब बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग करते हैं, और शिक्षा के उन्नयन के लिए जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं पहाड़ टीवी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो हमारे क्षेत्र में आए और हमारी स्कूल का जो कार्यक्रम है उसको सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। और आज जो हमारे क्षेत्र में भतड़िया ग्राम सभा में राजकीय कन्या विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसका जो सरू ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है और हमारे विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारा परिवार भी, हमारा विद्यालय परिवार, इसका धन्यवाद करूंगी मैं, और अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे विद्यालय को बहुत सहयोग यहाँ पर किया है। और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा रही है। और हमारे टीचर लोग और छात्र छात्राएं जो हैं पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ रहा है, हमारा विद्यालय आगे है, और सफाई के मामले में हमारा विद्यालय आगे है।
अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष दानिश कुरैशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा चौघान पाटा में आयोजित हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान में अल्मोड़ा नगर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जब से इसने जैसा घातक नशा आया तब से हमारे पहाड़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। पहाड़ ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा पार्टी लगातार नशे के विरुद्ध कई सालों से आवाज़ उठाती आ रही है। अल्मोड़ा की पूर्व IPS प्रदीप रॉय द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशा मुक्त देवभूमि उत्तराखंड के तहत उसमें भी आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा ने उनके साथ मिलकर अपनी सहभागिता निभाई है। और अल्मोड़ा के जाबाज SOG के 2 ऑफिसर भी नशे के विरुद्ध काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अल्मोड़ा के युवाओं को नशे से बचाने के लिए, एक बेहतर अल्मोड़ा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा लगातार नशे के विरुद्ध इस लड़ाई को जारी रखेगी। और आज इस लड़ाई को जारी रखने के लिए आज अल्मोड़ा युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी टीम में नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान अल्मोड़ा चलाया जा रहा है। धन्यवाद। विकासनगर में राहुल गांधी की सदन से सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने जय भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते कांग्रेस के पदाधिकारी जगह जगह पत्रकार वार्ता कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं को कहना है कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस? देखिए, आज जो देश के हालात हो गए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिस तरह से संविधान का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और इन सब तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को वक्तव्य को लेकर उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करने में जो आनंद फंड से उन्होंने कार्रवाई करी और जिस तरह से उन्होंने उनका घर खाली करवाने के लिए तत्परता दिखाई, इन सब को लेके क्योंकि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आई है। चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जो एक भी पूरा नहीं कर पाई है। वो हम ने जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश किया है कि हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ जाकर सभाएं करें और लोगों को बताएं कि जो ये तानाशाह सरकार है वो किस तरह से आज कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो बोलते हैं उस पर केस दर्ज करा जाते हैं, जो कोई बड़ा नेता विपक्ष का बोलता है उस पर ED और CBI की जांच ये लोग बिठा देते। तो ये कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? आम आदमी कहाँ जाएगा? तो हम इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जवाब मांगेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में जवाब मांगा और जिस तरह से ये तानाशाह सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करी, हम जानना चाहेंगे, ये जनता जानना चाहेगी कि मोदी जी आपका अडानी और अंबानी से क्या संबंध है। हम जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। और इस जो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में अडानी का लगा है वो किसका है? मोदी जी, हम आप इस देश की जनता जानना चाहती है, हम लोगों को बताएंगे जा जाकर। इसी के तहत 3 अप्रैल से जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पोस्ट कार्ड अभियान हमारा चलेगा जिसमें हमारे NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस से मतलब तमाम हमारे जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष विभाग हैं वो तमाम इसमें भाग लेंगे। और 8 अप्रैल से हम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भाजपा के नेताओं के खिलाफ जिन्होंने चाहे वो देश के हित में देश की छवि को खराब करने के लिए बयान दिया हो, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं पे उन्होंने बयान दिया हो, चाहे उन्होंने सुपर्णगा जैसे बयान दिए थे, चाहे उन्होंने जर्सी गाय वाला बयान दिया, चाहे उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला उनका बयान है, वो तमाम ऐसे बयान और वीडियोज़ हमारे पास है। हम उनके खिलाफ संबंधित थानों में FIR दर्ज कराएंगे, उन पर मुकदमा करवाएंगे। और उसके बाद हमारा राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे भी बड़े प्रोग्राम होने हैं, उसकी डेट हम जल्दी घोषित करेंगे। रामनगर में हनुमान जयंती के अवसर पर स्थित सिद्धपीठ बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वाधान में मंदिर परिसर के नगर में भगवान श्री राम और हनुमान की भव्य शाही यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि नगर में कई स्थानों पर जिसका जोरदार स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आए कलाकारों ने झांकियों से श्रद्धालुओं का मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरा बस इतना कहना है कि ये जो रामनगर में शोभा यात्रा है बहुत विशाल लेवल पर निकाली जाती है और ये विगत 18 वर्षों से ये शोभा यात्रा इस दरबार में इस रामनगर में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का जो शुभारंभ किया था वो हमारे स्वर्गीय महंत जी श्री राजीव कुमार अग्रवाल के सानिध्य में किया गया था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है और हम सब लोग मिलकर उन्हीं की इस प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत बाहर से जो है भगवान की लीलाएं दिखाने वाले आते हैं, जैसे संबल, बैसोई, मुरादाबाद, हापुड़, नजीबाबाद, देहरादून, दिल्ली, एटा और बैसोई, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं इसमें। और
रामनगर की सारी जनता इसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग देती है और बाबा के डोले के साथ पूरे भजन कीर्तन के साथ इस रामनगर करना चाहती है। बेताल घाट में हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्राम प्रधान त्रिभुवन सिंह मेहरा ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द इन अवैध खनन पट्टों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसमें मानकों को ताक में रखकर ओवरलोडिंग की जाती है। बिना रॉयल्टी के ही मटेरियल को ठिकाने लगाया जाता है, न ही किसी प्रकार के कैमरे की कोई व्यवस्था की गई है जिससे निगरानी की जा सके। इससे प्रदेश के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मैं ग्राम प्रधान मल्ला बड़दौ, बेताल घाट, जिला नैनीताल, विधानसभा नैनीताल का निवासी हूँ। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह मेहरा है। मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ सभी प्रदेशवासियों को व सरकार को और उच्च स्तरीय अधिकारियों को। हमारे बेताल घाट में जितना भी खनन हो रहा है अभी, वो पूर्ण रूप से अवैध तरीके से हो रहा है। ना तो इन खनन पट्टों में रॉयल्टियाँ कट रही है, ना ही इस अंडरलोडिंग माल जा रहा है, पूरी तरीके से ओवरलोडिंग मटेरियल जा रहा है। ना इन पट्टों में कांटे लगे हैं, ना सीसी कैमरे लगे हैं और ना ही किसी प्रकार की इन पर निगरानी है। इस तरीके से अगर कार्य होगा तो प्रदेश को, हमारे राज्य को राजस्व चूना लगना स्वाभाविक है, क्योंकि पट्टेधारकों द्वारा जितनी इनकी रॉयल्टियाँ बचती है क्रेशर मालिकों को बाद में बेच दी जाएगी और क्रेशर का जो भी मटेरियल अवैध तरीके से उन्होंने जमा करके रखा होता है वो इन रॉयल्टियों में एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बेताल घाट के साथ साथ पूरे प्रदेश में स्कैम चल रहा है अभी अवैध खनन का और खनन माफिया का। मेरी प्रदेश सरकार से विनती है कि इस पर तत्काल रोक लगाएं और जो ये निरंकुश अधिकारी है जिनको हम बार बार यहाँ कह रहे हैं, अभी 1-2 दिन पहले मेरी रिकॉर्डिंग भी की थी मैंने। यहाँ का पटवारी कहता है कि मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को ऊपर से आदेश होंगे तब मैं गाड़ियाँ पकड़ूंगा। इस तरह की यहाँ के सभी अधिकारियों की यही स्थिति है। मैंने कल एसडीएम साहब को बार बार निवेदन किया, मैंने गाड़ी वहाँ पर लगाई थी कि भाई आइए, यहाँ ओवरलोडिंग मटेरियल जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय वो संबंधित खनन पट्टेधारकों को कॉल करके कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी का फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ। इस तरीके से यहाँ का अधिकारी निरंकुश हुआ है। इन पर थोड़ी रोक लगाए और अवैध खनन में विशेषकर पूरे प्रदेश में रोक लगाने की कृपा करें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री युवा धामी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। रुद्रप्रयाग व्यापार संघ चुनावों को लेकर 2 गुटों में बंट गया है। अब दोनों गुटों के बीच आपस में जुबानी लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ व्यापारियों पर व्यापार संघ का भाजपाईकरण करने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा से जुड़े व्यापार संघ के कुछ पदाधिकारी गुपचुप तरीके से चुनाव करवाकर पूरे व्यापार को राजनीतिक दलदल में धकेलना चाहते हैं। तो एकदम हमारी जो है खत्म हो गई है और इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। बताओ, जो है व्यापारियों को ये पता नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। अंकुर खन्ना जी बोल रहे थे अभी कि जो है मैं चुनाव करा होता। अरे चुनाव जिस समय आपने चुनाव लड़ा रुद्रप्रयाग व्यापार सभा का, राय सिंह बिष्ट कहाँ था? मैंने जो है आपको जो है किस प्रकार से जो है आपका जो है उस समय आपके साथ कौन प्रत्याशी था जो मेरे साथ जो है लड़ाई करने आता था कि जो है तो आप अंकुर खन्ना के साथ क्यों हो? क्या उस चीज़ को भूल गए आप? आप बोल रहे हैं कि 11 बजे जो है राय सिंह बिष्ट नहीं पहुंच पाया। मैं नहीं पहुंच पाया 11 बजे, 11:30 बजे मैं गया। मैं नहीं गया, मेरे साथ 5 आदमी गए टिकट लेने के लिए, लेकिन इस अंकुर खन्ना ने जो है घनश्याम कन्नड़ ने बोला कि नहीं टिकट जो है अब नहीं मिलेगा। अंकुर खन्ना ने मना कर दी। 11:30 बजे तो मैं वहाँ था। और उसके बाद जो है जहाँ तक रोने धोने की बात है, मैं इस चीज़ का जो है आपके जो है जो सोच है वो बहुत छोटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं आपकी जगह पर जब आप चुनाव लड़ रहे थे मैं उस समय चुनाव लड़ता। जिस समय जो है चंद्रमोहन सेमवाल ने चुनाव लड़ा मैं उस समय चुनाव लड़ता। जिस समय जो है लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल ने चुनाव लड़ा उस समय मैं चुनाव लड़ा। तीनों के साथ में था। तो मुझे कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन जब यहाँ का दर्द देख रहा हूँ, मैं यहाँ का दुख देख रहा हूँ, यहाँ का जो है तानाशाही देख रहा हूँ, तो मैंने इसलिए ये ठाना है कि मुझे जो है चुनाव लड़ना है। मैंने व्यापारियों के लिए लड़ूंगा, मरूंगा मैं, और एक व्यापार सभा जो है एक सुचारू रूप से इसको जो है ठीक करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभी आपने टिकट लिया, क्या आपका विचार है? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर राय सिंह बिष्ट जो है जहां गर्दन आगे रख देता वहां पीछे जो है नहीं करता है, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। डोईवाला में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर सैनिक और अर्धसैनिक सहित संगठन ने तहसील में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम डोईवाला के माध्यम से प्रेषित कर समस्या के निदान की मांग की। यहाँ पर डोईवाला तहसील में इस क्षेत्र के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके संगठन जो है हमें यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। उनका ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री
के नाम है, हम जो है उचित माध्यम से उसको भेजने का प्रयास करते हैं। सिपाही हो गया, वो एक OR रैंक होता है, एक JCO और एक अफसर। जब तक हम उसमें जो है अलग अलग अनुपात नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। अगर हम उसमें रेशो, हमारा सरकार उसको करती है, रेशो बनाती है, मान लिया OR लेवल सबसे ज़्यादा है, उसको जो है 50% जो है फ़ायदा होना चाहिए। अगर बीच में आता है JCO रैंक को जो है वो 20% दे दें। उसके बाद जो ऊपर आता है अफसर साहिबान, उनको 10% दे दें। समानांतर तब होगा, ये नहीं कि जिसकी पे ज़्यादा है उसको ज़्यादा और जिसकी कम है वो ये हुआ। आज ये नौबत आ गई है और ये अनिश्चित काल तक है और ये जो है हमारा 15 अगस्त में फाइनल होगा। मैं आपको लंबी बता दिया, 15 अगस्त में वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा और वहाँ बाहर लोग बैठे होंगे, उनकी यही होगी और उस दिन ये क्लियर होगा। मैं आपसे इस चीज़ का जो है स्पष्टीकरण ये है कि जो आज तक की है न्यूज़ और जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं लोग, उन सब की यही जो है भावना है कि वो सब लोग जो है 15 अगस्त तक अपना मुहिम को जो है जारी रखेंगे। पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि क्या आपस में क्या क्या इनकी क्या मिली गांठ हुई है। गोली खाता है जवान सीने पे और फायदा कौन लेता है? अफसर। मेडल लड़ाई लड़ता है कौन? सिपाही। मेडल किसको मिलता है? अफसर। हर काम में जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। इसलिए हमारा विचार है कि हमारा जो आपस का जो वो है आराम से सुलझ जाए, नहीं तो अभी हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। शायद सरकार को ये पता नहीं होगा। थैंक यू। योर गुड नेम? महेश चमोली। खबर कोटद्वार से हैं, जहां दिल्ली के जंतर मंतर 1 रैंक 1 पेंशन में हो रही विसंगति को दूर करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिक लगातार केंद्र सरकार की अनदेखी से नाराज होकर धरना दे रहे हैं। वहीं कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक विशाल रैली निकाली। तहसील परिसर में एकत्रित होकर देश के राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया कि जनवरी के माह से जब से वेतन आयोग का अनावरण हुआ है, तब से पूर्व सैनिक आज आंदोलित आक्रोशित होकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज उनके धरना प्रदर्शन का आज 36वां दिन है। हम भारत सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि वर्तमान जो पूर्व सैनिकों के साथ पेंशन के अंतर्गत विसंगतियाँ पैदा हुई, उनके ऊपर सकारात्मक रूप से अमल करते हुए उनकी समस्याओं को निराकरण करने की कृपा करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूर्व सैनिक है एक अनुशासित कैटेगरी से आप ही के द्वारा प्रशिक्षित लोग हैं, तथा ये आपसे एक गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो पेंशन में विसंगति हुई है, हमारी मिलिट्री सर्विस पे के अंदर जो असमानता है, हमारी अपंगता, फैमिली पेंशन या अन्य जो भी मुद्दे हैं, उनको आप सकारात्मक रूप से लेते हुए उनका हल निकालने की कृपा करेंगे। हमको जो हमारा ORP है उसको लेने के लिए हमारे साथ सरकार ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम लोगों का ORP नहीं मिला है। हम बच्चे हैं, हमारे छोटे, हम बच्चों को 9,000 रुपये में क्या पढ़ाई कराएंगे, उनकी क्या शिक्षा देंगे, क्या व्यवस्था है? हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। सितारगंज में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में सितारगंज के मेनका टॉकीज कांग्रेस कार्यालय पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ और मेरा घर राहुल का घर अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बदले की भावना से राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोष प्रकट किया। जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और जो पदयात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को हरा गई। और जो सवाल उन्होंने पूछे उनका जवाब देने के बजाय कि संसद में कोई सवाल ना पूछे उनसे, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है पहले सजा कराई गई, उसके बाद बहुत जल्दी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, फिर उनको घर से भी बेघर करने का काम जो नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के तहत हम जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरे महीने भर का है। उसी के तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है, ना राहुल जी चुप बैठने वाले हैं, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला है। कार्यकर्ता घर घर जाकर, और जिस कांग्रेस को अंग्रेज नहीं दबा पाए, जब अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया, उस कांग्रेस की आवाज़, वो राहुल गांधी की आवाज़, गांधी परिवार की आवाज़ बीजेपी कभी नहीं दबा सकती। ये उनके जो है भूल है जो उन्होंने करी है, और पूरा देश आज राहुल जी के साथ है और हमारे सबके घर राहुल जी के लिए हैं, और हम सब लोग अपना अपना घर राहुल गांधी जी को देने का काम पूरे देशवासी उन्होंने ऐलान कर दिया है, और जिससे बीजेपी घबराई हुई है, और इस कार्यक्रम को हम हर घर तक लेके जाएंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर
कांग्रेस ने जब देश के आज़ादी के लिए लड़ा तब से आज तक सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तब फिर देश को कहाँ ले जाएगा, कहाँ जाएगा देश, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब देखे कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी का नाम होने लगा, उन्होंने यात्रा निकाला भाजपा के विरोध में कि भाजपा ने जहाँ पर महंगाई की तरफ एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर बेरोजगार अगर उनसे नौकरी मांगते हैं तो उसके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। बातों को लेकर के हम आज यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि राजीव गांधी को घर से निकाल देना और बंगले से खाली करा देना, राहुल गांधी का घर से बंगले से निकाल देना ये कोई बच्चों की खेल नहीं है। अगर याद निकाल देते हैं तो हजारों लाखों हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी मकान देने के तैयार हैं और हमेशा देते रहेंगे, उनके लिए उनकी हमेशा हर काम में हम लोग मदद करेंगे। बेरीनाग में भी वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन बेरीनाग के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बाजार से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली गई और तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। वन पेंशन की मांग है क्योंकि हम लोग इसके काफ़ी गिर गए हैं, हमारे जो असली वेतन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देश के हित में ही चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे को भी चलेंगे, लेकिन हमारी ये जो हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या हमको लेट डाउन किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। अब खबर पौड़ी से है, जहां गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर लक्ष्मीनारायण मंदिर से गौ भक्तों ने रैली निकाली। इस दौरान श्री राधा कृष्ण बद्री गौ संवर्धन और ग्रामीण विकास संस्थान निलाड़ा के तत्वाधान में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालने वालों में पाबो कलजीखाल विकास खंड की महिलाएं शामिल रही, जिसमें दुर्गेश चमोली, लक्ष्मी देवी, केदार नेगी, उत्तम नेगी, कल्याण सिंह, बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे। ये आयोजन जो हमारा वहाँ से निकला, लक्ष्मीनारायण मंदिर से निकला हुआ है और हम लोगों का यही है उद्देश्य कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। तो सभी मातृशक्ति हमारी यही चाहती है कि जो आज हमने ये रैली निकाली है, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इसको हम गौ मतलब जो राष्ट्र माता का हमें दर्जा मिले। हिंदू भाई बहन है, जो हम सब हिंदू भाई बहन तभी कहलाएंगे जब हम गौ की सेवा करेंगे, नहीं तो हमारा धर्म व्यर्थ है। इसलिए हम सभी रैली निकाल के यहाँ पे आए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, इसकी सेवा करो, ये हमारा धर्म है, कर्म है, सब पूजनीय गौ माता है, जन्म जन्म की माता है। खबर रामनगर से है, जहां सोमवार को पूर्व सैनिक उत्थान और कल्याण समिति के तत्वाधान में लखनपुर स्थित शहीद पार्क में एकत्रित हुए सैनिकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जहां एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र भेजे गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से पहले भी एक लंबी लड़ाई जो हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर लड़ी जा रही है और उस आधार पर जो हमें इन्होंने अभी पेंशन का जो हमारा एक भुगतान हुआ है वो एक तो पूरा नहीं किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर, जबकि इन्हें वन टाइम एक टाइम के लिए इन्हें ये पूरा दे देना चाहिए था, नहीं दिया है। और साथ ही अभी जो पे स्केल बैंड जो हमारा बनाया गया है 2.71 या 2.57 के आधार पर अधिकारीगण और जो जवान है सेना का, उसके बीच में काफ़ी विसंगतियाँ हैं, काफ़ी फेर है और काफ़ी डिफरेंस किया हुआ है। विधवा पेंशन में काफ़ी डिफरेंस किया हुआ है, किसी व्यक्ति मतलब किसी पूर्व सैनिक के किसी भी क्षेत्र में शहीद होने पर या अन्य किसी व्यक्ति को अगर आप लोग विकलांग पेंशन देते हैं, उसमें कुछ हैं विसंगतियाँ, तो उसके आधार पर और उसको एक समान रूप में रखने के लिए ये रैली आज पूरे देश में इस 3 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया था, तो उस पर रखी गई और आज हम भी उसी आधार पर ये रैली निकाल रहे हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सड़कों पर पूर्व सैनिक गरजे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। आपको बता दें कि मुनस्यारी में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं लोहाघाट में जिले के पूर्व सैनिकों ने अपनी वेतन विसंगति की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठन लीग के जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव के नेतृत्व में नगर के सैनिक विश्राम गृह से लेकर SDM कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया। हम यहाँ पूरे सैनिक वीरांगनाएं इसलिए आए हैं कि हमारा जो वन रैंक वन पेंशन का जो विसंगति है उसको एक समान हो और जो MSP है उसको भी एक समान हो। अफसरों का 15,000 और नर्सों का 10,500 और हमारा 5200 ये न हो, समान हो। हमारे वीर नारियाँ, जवान, जीचोज और ऑनरी जो विसंगत में गए हैं उनको एक समान पेंशन मिल जाए। और जो एरियल है 3 फेज में सरकार ने बोला है, 3 न करते हुए एक फेज में एक किस्त में हमको दिया जाए। जो प्रीमियर रिटायर आते हैं
उनको भी इस रैंक का उचित लाभ मिले, ये हमारा पूर्व सैनिक और वीरांगना का सरकार को अनुरोध है कि ये हमारा पुकार सुने और ये तुरंत लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी शहीद हो जाते हैं तो उनके जवानों की फैमिलियों को 12,000 से लेकर के 18,000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है, जबकि अधिकारी की फैमिली को 58,000 से लेकर के 65,000 रुपये तक पेंशन दी जाती है। क्या 12,000 रुपये में हमारे सिपाही की फैमिली अपना गुजर बसर कर सकती है? यह कतई भी संभव नहीं है। इन चारों विसंगतियों को दूर करने के लिए हम आज अपना उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग लोहाघाट एसडीएम अपने जिले के लोहाघाट के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपकर माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगला हमारा कदम होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन और रैली करते रहेंगे। अगला जो भी हम 24 में जो भी सरकार अगर हमारी मांग पूरी करती है तो स्वयं ही हम इसी सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेगी तो फिर सोचेंगे क्या करना है, इसके बारे में अभी हम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करती है तो हम घर घर जाकर के उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और इस सरकार की बदली करेंगे। थैंक यू। 2014 के अंदर हमें दिया था, उसी रेशो को मानते हुए एक अनुपात के हिसाब से, एक गुणांक के हिसाब से अगर आप हमारी पेंशन को बढ़ाते हैं तो हमारी कोई भी संगतियां नहीं होती है। दूसरी जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एमएसपी है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जहां तक है एमएसपी तो हम कोर्ट से भी जीत रहे हैं, हम लेवल में आएंगे, लेकिन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का विशेषकर ध्यान दिया जाए। महोदय, हमारा यह आग्रह है आपसे। और जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, 2024 नजदीक है, हम अपना रोटी खा करके, अपना समय बर्बाद करके घर घर जाके दुष्प्रचार करेंगे कि सरकार ने जब जवान को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है तो आपको कहां पहुंचाएगी। हम इस प्रकार से दुष्प्रचार करके इस सरकार का विरोध करेंगे, नहीं तो हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार का सहयोग करके, सरकार की गलती हम नहीं लगा रहे, सरकार को बरगलाया गया है। सरकार इन चीजों को सुने, बात करे और हमारे को सही एमएसपी आरोपी दे, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।